अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और खालिद साहब खैरियत से हो? अरे मुल्ला जी, अपनी तो मौज आ रही है, और सुनाइए कैसे जी रहे हो? अरे मुल्ला जी, आप लोगों की फकीरी दूर होगी कि नहीं? ये क्या दो कौड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे पंडित जी, अरे आप मुझे पंडित जी क्यों बोल रहे हो? आप अगर दाढ़ी वाले को मुल्ला जी कह सकते हो, क्या हम बगैर दाढ़ी वाले को पंडित जी नहीं कह सकते हैं? अरे बदतमीज दौलतमंद, अपनी जुबान संभाल। ये क्या तेरे लाखों का कपड़ा कभी मांगने भी गया हूँ? खुदा ने जिस हाल में रखा खुश हूँ, आराम में हूँ। और सुन, तू यूँ मुल्ला मुल्ला करके मजाक बनाना चाहता है, उलामा पर तंज करना चाहता है, तो सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह मुल्ला जी वाह, क्या शायरी करते हो। बताओ, क्या रमज़ान के महीने में आप हम लोगों से भीख मांगने नहीं आते, और जब हम आप लोगों को टुकड़े देते हैं तो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते हो? क्या मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ? जो हकीकत है वही तो कह रहा हूँ। तुम लोग हो ही दो कौड़ी के, तुम्हारी वजह से हम लोगों की इंसल्ट होती है। ये झोला ये रस्सी चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जाहिलियत पर। पहले तो मैं सोचता था कि तुम मगरूर हो, मगर अब पक्का यकीन हो गया कि तुम ढेर जाहिल भी हो। तुमने रमज़ान की बात जो कही, तो इसका जवाब ये है कि हम अपने लिए नहीं, मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं। और तुम जो कुछ देते हो वो तुम्हारा नहीं, वो तो अल्लाह का हक है। अल्लाह से दुआ करो कि मेरी दौलत में अकाल पड़ जाए, ताकि हम लोग तुम्हारे घर थूकनी भी ना जाए। हमारा तो तुम पर बहुत बड़ा एहसान है कि हम तुम्हारे माल की पाकिज़गी का सबब बनते हैं। अरे सब पता है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते थे? बड़े चले हैं तारीख बताने वाले। ज़रा आप लोग भी मुल्ला जी को देखें, बड़े काबिल बनते हैं। अरे भाइयों, ये लोग तो पूरे समाज और सोसाइटी को गंदा करके रख दिया है। अब समाज और सोसाइटी इन लोगों से पनाह चाहती है, कब ये खाली हो, भारी आफत बने हुए हैं ये लोग। तुम झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने वाली बात जो कही, वो किसी दर्जे में सही है कि चापलूस किस्म के मौलवियों ने तुम मालदारों का शुक्रिया अदा करके तुम्हारा दिमाग ही खराब कर दिया होगा। तू मुझे देख, क्या तूने मुझे कभी झुकता हुआ पाया? याद रख, जो लोग वाकई में खादिम दीन होंगे वो अखलाक ज़रूर पेश करेंगे, लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे मुल्ला, अरे कितने हैं दो चार, भला इससे क्या होता है? एतबार तो अक्सरियत का होता है। नहीं, तुम छोटे हो, अक्सर ऐसा ना करते हैं, और नहीं इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि तुम जैसे जाहिल कौम को ये बात नहीं मालूम कि कुरान क्या कहता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। शायद कुरान से पेट भर गया हो, अब ज़रा हदीस पाक से पानी पी ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा अंबिया किराम के वारिस है, और अंबिया किराम इल्म दीन को विरासत में छोड़ा है। क्या तू नहीं जानता है कि सलफ कहते थे, या तो आलिम बनो, या तालिब इल्म, या उनकी बात सुनने वाले, या उनसे मोहब्बत करने वाले। अगर उनके अलावा कुछ बन गए तो हलाक हो जाओगे। तू बड़ा काबिल है, तो ये बता कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? अरे मौलाना साहब, आप तो बड़ा भारी सवाल कर रहे हो। भला बताओ, हम लोगों को इसका जवाब कहाँ से आएगा? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग इस दो पैसे के कपड़े से कितना कुछ जानते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक से नवाजे। ये आपके साथ कौन है? ये दोनों मेरे दोस्त हैं जो अमेरिका में रहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। इनका नाम रमज़ान पाशा। क्या मैं इनसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, ज़रूर। तो भाई साहब, आप ये बताइए कि गुस्ल में कितने फ़र्ज होते हैं? अरे मुल्ला जी, आपने क्या हमें एकदम ही जाहिल समझ रखा है क्या? गुस्ल में 3 फ़राइज़ होते हैं। एक गर्म पानी, दूसरा साबुनदानी, तीसरा ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी। वाह पाशा साहब, वाह, आप तो कमाल ही कर दिए। तो भाई साहब, आप भी ज़रा अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशरफ पाशा है। तो आप मुसलमान हैं, तो आप बताइए कि एक मुसलमान पर कितनी नमाजें फ़र्ज है? अरे मौलाना साहब, मैं तो बड़ी पाबंदी के साथ नमाज़ें अदा करता हूँ, और ये सवाल तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। और एक मुसलमान पर 3 नमाजें ही तो फ़र्ज है। पहला ईद की नमाज, दूसरा जुमे की नमाज, और तीसरा बकरीद की नमाज। वाह पाशा साहब, वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। कितने अफसोस की बात है कि आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उलमा को बुरा भला कहते हैं, उन्हें नीची नज़रों से देखते हैं। आपको तो दीन की बुनियादी बातें भी नहीं मालूम। ये देखो, मेरे साथ मदारिस के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे जो कुछ चाहो मालूम कर सकते हो। तुम्हें इन छोटे बच्चों से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जिन उलमा को तुम हकीर समझते हो, नीची नज़रों से देखते हो, उनकी क्या शान होती है।
बच्चों मुझे तो कुछ खास आता नहीं, तुम ही बता दो कि तुमने अपने उस्ताद से क्या सीखा है। अरे चचा जान, आपको मालूम होना चाहिए इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा शहादत, नंबर 2 नमाज अदा करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 रमज़ान के रोज़े रखना और नंबर 5 हज करना। मुझे अफसोस हो रहा है कि इस दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्हें गुस्ल के फ़राइज़ तक नहीं पता। मैं बताता हूँ, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि बदन का कोई भी हिस्सा सूखा ना रहे। अच्छा बेटा तुम बताओ, क्या इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे? जी अंकल, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। नेक लोगों को उनकी नेकी के बदले जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को उनकी बुराई के बदले जहन्नम में घसीट कर डाल दिया जाएगा। तुमने देखा ये छोटे छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं, जब ये बड़े होंगे तो समाज और सोसाइटी के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे। मौलाना साहब, आज हमें एहसास हो गया है कि हम बड़ी गलती पर हैं। आज से मैं अल्लाह से तौबा करता हूं और आज से अहद करता हूं कि उलमाए कराम की इज़्ज़त करूंगा और उनको कभी भी हकीर नहीं समझूंगा और अपने बच्चों को भी आलिम दीन बनाऊंगा ताकि वो भी आपकी तरह मुल्क और समाज की खिदमत कर सके। मुझे माफ़ कर दीजिए।